अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटती है, न पलटे तो कड़वी हो जाती है। शरद पवार ने मुंबई में युवा मंथन कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। इस पर अजीत पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाने का एनसीपी की परंपरा रही है। अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब ने 55 से 60 साल के अपने करियर में कई बार संगठन में सुधार किया है। हमने देखा है कि कैसे नए चेहरों को मौका दिया जाता है और आगे भी बढ़ाया जाता है। आर पाटिल, दिलीप वालसे पाटिल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और यहाँ तक कि मुझे भी अपना काम दिखाने का मौका मिला। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि विधायक, सांसद, सहकारी क्षेत्रों और पार्टी संगठनों में नए चेहरे सामने आए। पार्टी में ये पुरानी परंपरा रही है कि नए चेहरे आगे आते हैं और पुराने चेहरों को हटा दिया जाता है। शिवसेना के प्रवक्ता नरेश महस्के ने दावा किया है कि शरद पवार की टिप्पणी का मतलब है कि वो अजीत पवार को दरकिनार कर देंगे। उन्होंने कहा कि एक बच्चा भी समझ जाएगा कि शरद पवार की रोटी वाली टिप्पणी का मतलब ये है कि वो पार्टी में एक नए नेतृत्व का सुझाव दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अजीत पवार को किनारे करना चाहते। हाल ही में भाजपा में जाने की अटकलों के लिए चर्चित रहे एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एक बयान देकर सुर्खियों में थे। पवार ने कहा था कि 2024 ही क्यों, अब भी मैं सीएम बनने की ख्वाहिश रखता हूं। दरअसल पवार से मीडिया ने सवाल किया था कि क्या 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पद का लक्ष्य रख रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि वो धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशील होने के बारे में बात करते हैं, लेकिन 2019 में कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार बनाने के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन किया। इसलिए हम धर्मनिरपेक्षता से अलग हो गए क्योंकि शिवसेना एक हिंदुत्व पार्टी रही है। अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर तारीफ भी की। पवार ने पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से जो मुमकिन नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। 1944 के बाद 2014 में देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन 2014 में मोदी ने करिश्मा कर दिखाया था। यूपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी छोड़ने की बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है। किसी विधायक का हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। भाजपा के साथ जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जब तक जान में जान है, मैं तब तक एनसीपी से ही जुड़ा रहूंगा। चाहो तो एफिडेविट पर लिख कर दे दूं। इधर एनसीपी के चीफ शरद पवार ने भी भतीजे के भाजपा के साथ जाने की खबरों को सिर्फ अटकलें ही बताया। उन्होंने कहा कि इस बारे में सिर्फ मीडिया में बात हो रही है। पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।